नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। यहां पर सुपर टेट के लिए सेट 3 है, जिसमें आपको सभी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, सभी प्रकार के प्रश्न होंगे एग्जाम पैटर्न की तरह। तो आप लास्ट तक बने रहें और बेहतरीन सेट का फ्रेंड्स लाभ उठाएँ। तो आशा करता हूँ आप लोगों के लिए ज़रूर उपयोगी साबित होगा ये सेट। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। आप वीडियो को लाइक करें और समस्त ग्रुप में शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न, सुनेत्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? सुनेत्र योजना आपको बताना है किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। तो फ्रेंड्स, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा 680 करोड़ रुपए की लागत से सुनेत्र योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त नेत्र देखभाल तथा उपचार प्रदान किया जाएगा और इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2023 तक सार्वभौमिक नेत्र स्वास्थ्य सेवा के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ये भी आप बता सकते हैं उड़ीसा में चलाई गई है और ये किससे संबंधित है? नेत्र देखभाल से संबंधित है। तो बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 1856 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा एनफील्ड। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल है? बहुत से लोग उज्जैन लगा देते हैं। उज्जैन से होकर क्षिप्रा नदी प्रवाहित होती है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, लेकिन इसका उद्गम स्थल वास्तव में काकरी बैडी पहाड़ी है। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। विंध्याचल श्रेणी का अधिकतर भाग मध्य प्रदेश में है। यह उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में भी स्थित है। तो विंध्याचल श्रेणी गुजरात, महाराष्ट्र और अधिकतर भाग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है स्थित है। तो यह उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में स्थित है? मिर्जापुर, सोनभद्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। वर्तमान में भारत में कुल प्रजनन दर TFR सबसे ज्यादा किस प्रदेश में है? और फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की श्रृंखला भी शुरू की गई है सुपर टेट को ध्यान में रखते हुए। सुपर टेट पर आधारित करंट अफेयर्स तो डेली सुबह 8 बजे स्टार्ट की जा रही है। आप जरूर इसका लाभ उठाएं। वर्तमान में भारत में कुल प्रजनन दर TFR सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में है? तो सही उत्तर होगा बिहार। बिहार में 3.2 है कुल प्रजनन दर। तो बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो लॉरेंज वक्र द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को ज्ञात किया जाता है। इस वक्र का प्रत्येक बिंदु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय के प्रतिशत के नीचे होते हैं। तो आय की विषमता इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1 अगस्त 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भू सीमा संधि के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया? जिन लोगों से इस प्रकार के प्रश्न बन जाएंगे तो मैं आशा करता हूं कि उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी है और वो परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार है। तो सही उत्तर होगा इसका 100वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। भारत के किस स्थान की चाय को पंजीकृत GI टैग मिला? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दार्जिलिंग। डी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हाशिम समिति। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत आता है? जो इस इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है दिसंबर 2019 में, उसके अनुसार जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है, वनों का प्रतिशत है, वो कितना आया है? नवीन आंकड़े 21.67%। तो सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंगपटल का हिस्सा है जो बच्चे के जन्म के अवसर मनाने के लिए गाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सोहर। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी कृषि आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई?
तो कृषि आशीर्वाद योजना है वो झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई, ये ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है, यहां तक कि पूरे जीवन रह सकता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कंगारू चूहा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने तालवाद्य ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयां हैं। तो सही उत्तर होगा अमरोहा, ऑप्शन ए यहां पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है। तो सही आंसर फ्रेंड्स होगा ऑप्शन बी, जामनगर में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है। तो एडेफिक है वो मृदा से संबंधित है, ये ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, खालिस्तान अपने जरी दरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। तो सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन, बदायूं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। तो कहां पर मिलती है ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता, समताप मंडल में, जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में किसकी बारंबारता और प्रेजेंटता बढ़ रही है। चक्रवात की बढ़ रही है, तूफान की भी बढ़ रही है, बवंडर की भी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 20वां प्रश्न देखते हैं, लोनार झील कहाँ स्थित है। तो लोनार झील है वो महाराष्ट्र के बुल्धाना जिले में स्थित है। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि का जन्म स्थान और कर्मस्थान माना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा महर्षि भृगु, सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। 22वें प्रश्न पर आते हैं, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो नॉर्मन बोरलॉग को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो शांति के क्षेत्र में दिया गया। डी ऑप्शन सही आंसर होगा। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। और फ्रेंड्स जरूर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे सभी ग्रुप में शेयर जरूर करें, समस्त लोगों के पास पहुंचे। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में यह सही सुमेलित है। मानस ये असम में है, ये भी सही सुमेलित है। पेरियार ये केरल में है, सही सुमेलित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये गलत उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश से कहाँ पर है सिमलीपाल, सिमलीपाल उड़ीसा में है। तो डी ऑप्शन सही आंसर होगा, जो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। तो कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। ये ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेम रोंटगेन द्वारा किया गया। तो रोंटगेन ने किसका आविष्कार किया था, एक्सरे मशीन का। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा दी गई। तो डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना दी गई थी वाटसन और क्रिक द्वारा। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। तो एक्स किरणों की ऊर्जा अधिकतम होती है। डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व में कॉपर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अमेरिका, चिली, चीन, भारत। तो विश्व में कॉपर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चिली। बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो रूमी दरवाजा लखनऊ में है। ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दो राजधानियां लगभग एक ही देशांतर पर स्थित हैं।
आशा करता हूँ आप सभी से ये प्रश्न सही बनेगा। तो अगर बात की जाए नई दिल्ली और बेंगलुरु की, इनके देशांतर लगभग बराबर हैं, थोड़ा सा फर्क है, लगभग 77 डिग्री देशांतर पर हैं। और सबसे उपयुक्त इस प्रश्न का उत्तर यही है, नई दिल्ली और बेंगलुरु। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, मीथेन निम्न में से किससे निकलती है, उत्सर्जित होती है? तो सही आंसर हो जाएगा धान खेतों से भी और दीमक से भी। तो सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, धसान किसकी सहायक नदी है? तो यह बेतवा की सहायक नदी है, दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? तो सिलिकॉन है वो एक अर्धचालक है, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। 34वां प्रश्न देखते हैं, 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए का उम्मीदवार कौन था? तो सही उत्तर होगा सुश्री मीरा कुमार, ये ऑप्शन सही उत्तर होगा। आखिरी प्रश्न हम देखते हैं, सिंगरौली कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में, और 35 में से जरूर मेंशन करें आपसे कितने प्रश्न बने। सिंगरौली कोयला क्षेत्र फ्रेंड्स कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन सही आंसर होगा। इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।